कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार का नाम। हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। बिहार की सियासी पिक्चर का एक क्लाइमेक्स सामने आ चुका है। नीतीश का चेहरा आगे कर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने सियासी मैदान में विरोधियों से दो दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल है कि नीतीश का चेहरा क्या एक मोहरा है जो लालू ने जीत का सेहरा खुद के सर पर बांधने के लिए चला है? क्योंकि शतरंज के खेल में चालें वो नहीं होती जो दिखाई देती हैं। यहाँ हर चाल के पीछे एक नई चाल छिपी रहती है। नीतीश के नाम पर ना नुकुर करने वाले लालू नीतीश के नाम पर अचानक मान जाते हैं, तो इसके पीछे भी एक सियासी चाल छिपी है। सवाल यह भी है कि इस चाल के बदले विरोधी खेमे एनडीए में कौन सी चाल चली जाएगी? क्या चेहरे के बदले चेहरा होगा या फिर मोदी को ही चेहरा बनाकर एनडीए अपनी चाल चलेगा? खेल दिलचस्प होने लगा है। सवाल यही है कि चेहरे और मोहरे की लड़ाई में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, लालू या नीतीश या फिर मोदी? इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार का नाम। हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच गठबंधन में जिस चेहरे को लेकर तस्वीर धुंधली थी वो अब साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार का नाम। हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं। जिस चेहरे को लेकर चिकचिक थी, उसी चेहरे के बूते चुनाव में चकाचक जीत का दावा होने लगा है। जिस चेहरे के लिए घंटों बैठकों का दौर चलता रहा, उस चेहरे पर चंद मिनट की बैठक में बात बन गई। सबसे पहले मुलायम ने नीतीश के नाम का ऐलान किया, फिर लालू ने नीतीश के नाम पर मुलायम होने का ऐलान किया। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। और लालू जी और नीतीश कुमार जी, शरद यादव और भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, रावपाल भी जाएंगे। और हम लोग कंपेन करेंगे, प्रचार करेंगे। हम लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी को हमने कहा कि ये मत समझिए कि आप निष्पक्ष होकर के, ये नहीं कि हम हैं ही नहीं, हमारे रिश्तेदार हैं, आप हम लोग के मुखिया हैं, आप फैसला ले लीजिए। और जो फैसला ले लीजिए वो सबको, बिहारियों को, पूरे आरजेडी को और सब दल को, सबको मान्य होगा। तो नीतीश कुमार का इन्होंने घोषणा किया और आज इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने ऐलान कर दिया नीतीश कुमार का नाम। हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। तो हमको सांप्रदायिकता के फन को कुचलने के लिए आज बिहार के लोगों के, बिहार के चुनाव पर सारे देश का निगाह लगा हुआ है। हालांकि सवाल है कि जो लालू नीतीश के नाम पर नानुकुर करते रहे, वो अचानक नीतीश के चेहरे को आगे करने पर कैसे मान गए? या फिर चेहरे के नाम पर लालू ने सियासी शतरंज की बिसात पर मोहरा चला है, जिससे जीत का सेहरा उनके सर ही बंधे? क्योंकि अमृत पाने के लिए सियासत में कभी कभी जहर का घूंट पीना पड़ता है। ये लड़ाई जो होने जा रही है दिल्ली के बाद बिहार में, हम सब तरह का घूंट पीने को तैयार हैं, हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे। तो सवाल है कि क्या नीतीश लालू के मांझी साबित होंगे, यानी नीतीश लालू के मोहरा बनकर रहेंगे? विरोधी तो फिलहाल यही कह रहे हैं। सब लोगों को मालूम है चेहरा नीतीश कुमार का भले इन लोगों ने सामने लाया है, लेकिन इसके असली सूत्रधार तो लालू यादव जी ही होंगे। और पीछे से
सब एक्शन लालू जी का होगा, एक्ट लालू जी करेंगे और नीतीश कुमार जी का चेहरा सिर्फ सामने होगा। हालांकि नीतीश के चेहरे को आगे कर गठबंधन की एकजुटता का संकेत देने के बाद एनडीए में भी नए सिरे से रणनीति बनाने की बात चलने लगी और मुद्दे तय किए जा रहे हैं। इससे इतना अंतर पड़ेगा कि एनडीए के लिए थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। स्ट्रेटजी हमको और मजबूती से बनानी पड़ेगी। जब किसी टीम ने पहले टॉस जीता है तो स्वाभाविक रूप से रणनीति बनाने में उनको शुरुआती दौर में सहूलियत होगी। जितने हारे हुए थके हुए लोग साथ आए वो हमारे लिए अच्छा है। अपनी साख को बचाने के लिए आए हैं, बिहार को बनाने के लिए नहीं आए हैं। और यही तो हमारा मुद्दा है कि बिहार के लोग, अब आपको यह तय करना है कि नया बिहार बनाने वालों के साथ खड़ा होना है या हारे हुए अपनी साख बचाने वालों के साथ खड़े होना है, चाहे वो राहुल जी हो, सोनिया जी हो, नीतीश कुमार हो या आपके लालू प्रसाद हो। ये मुद्दा लेकर के जाएंगे। बिहार के विनाश के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो 15 साल का लालू प्रसाद यादव का शासन, राबड़ी देवी का शासन और 10 साल से नीतीश कुमार का शासन, और उसके पहले कांग्रेस पार्टी रही सरकार में, यही लोग रहे। तो अब तो ये एक ही काफी था, अब तो नीम करेला के साथ में जुड़ गया। एक जंगल नीतीश कुमार कहते थे जंगलराज को समाप्त करने के लिए हमको जो है कहते हैं वोट दीजिए, लालू यादव कुछ कहते थे, अब दोनों एक साथ यह कहते क्या रहे हैं, तो बिहार का क्या भला होगा। हालांकि नीतीश के चेहरे को आगे करने के बाद अब एनडीए के सामने भी सवाल है चेहरे का, जिसका जवाब फिलहाल नहीं है। हाँ, उम्मीदवारी को लेकर सुर जरूर तेज होने लगे हैं। बीजेपी का एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार लालू प्रसाद से बढ़िया काम करेगा। पहली बात आप जान लीजिए, कौन मुख्यमंत्री होगा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। योग्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उसकी चिंता मत करिए आप। आपको अगर मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित किया जाए तो क्या रिएक्शन होगा आपका? हम स्वागत करेंगे, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। यदि पार्टी घोषणा करती है तो स्वागत वेलकम करेंगे, और हमें नहीं करेंगे, बिहार की जनता और बिहार के लोग स्वागत करेंगे आकर। और जिम्मेदारी का देखा आपने है, हम 7.5 वर्षों तक सरकार में थे, हमारे कामों को आपने देखा है, और लगातार 40 वर्षों से संसदीय जीवन में काम करने का मौका मिला है। साफ है, सियासी शतरंज के मोहरे बिछने लगे हैं, जिसमें फिलहाल एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है। सवाल यही है कि चेहरे और मोहरे की इस लड़ाई में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। हम स्वागत करना चाहते हैं ऋषि मिश्रा जी, विधायक जेडीयू से, विवेक ठाकुर जी, नेता बीजेपी के, भाई वीरेंद्र जी, विधायक आरजेडी, नवल किशोर चौधरी साहब विश्लेषक हैं, दानिश रिजवान साहब प्रवक्ता हम के। पहला सवाल आपसे करना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं ना कहीं टोपी पहनाने की कोशिश हो रही है नीतीश जी को। आपको लग रहा है जीतन राम मांझी एपिसोड 2 एक बार फिर से खेला जा रहा है? प्रोफेसर नवल। आप स्वाभाविक रूप से यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मैं इसको बड़ी राजनीतिक घटना मानता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का प्रश्न है, मैं आज भी लालू जी को नीतीश जी से बड़ा प्लेयर मानता हूँ। और आज की राजनीति जो कहीं न कहीं फिर से एक बार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की ओर मुड़ गई है, उसमें लालू जी की मैं उनका महत्व अधिक मानता हूँ। स्वाभाविक रूप से जब नीतीश कुमार जी, जिनका सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन उनकी अगर राजनीतिक हैसियत कमी है और वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और लालू जी उनके साथ हैं, तो जिसके पास ज़्यादा राजनीतिक शक्ति होगी वही प्ले करेगा। थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ज़्यादा राजनीतिक शक्ति, क्या इसका तात्पर्य ये भी निकाला जाए कि जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और जैसा कि अभी तक लग रहा है कि ज़्यादा वोट प्रतिशत शायद लालू जी के पक्ष में है और कहीं ना कहीं इरोजन हुआ है नीतीश जी के यानी जदयू के वोट परसेंटेज में, तो इसके बाद शायद ज़्यादा कद्दावर पोजीशन पे लालू प्रसाद यादव होंगे, वो रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से होंगे। निर्भर करेगा कि कितने एमएलए उनके जीत कर जाते हैं। अगर संख्या अधिक होगी, स्वाभाविक रूप से सत्ता डी फैक्टो सेंस में उनके पास होगी, या सत्ता को वो प्रभावित कर पाएंगे। और नीतीश कुमार जी की हैसियत मुख्यमंत्री की अवश्य रहेगी कुछ दिनों तक, लेकिन वह सत्ता उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी जो सत्ता तब उनको मिलेगी जब उनके एमएलए अधिक होंगे। आज के कैलकुलेशन के अनुसार मैं मानता हूँ
कि नीतीश जी का कद घटा है। नीतीश जी की राजनीति का विकास कैसे हुआ? एंटी लालू जी के विरोध में उभरे। और लालू जी का विरोध कोई व्यक्तिगत विरोध की बात मैं नहीं करता। लालू जी पब्लिक परसेप्शन में जिन चीज़ों के लिए निगेटिव सेंस में सामने आए, लैक ऑफ गवर्नेंस, कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अवहेलना, ये दोनों बड़े पक्ष थे। उनके कुछ योगदान भी हुए जिसकी चर्चा मैं कभी अन्य समय में कर लूंगा। और इनको जबरदस्त तरीके से भुनाया नीतीश कुमार जी। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार जी के विकास का वही आधार था। और बाद में कुछ जातिगत लाभ भी उनको हुआ, लेकिन उनका मुख्य उनके इमेज बिल्डिंग का था कि ये व्यक्ति गुड गवर्नेंस का प्रतीक है, यह व्यक्ति इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है, यह व्यक्ति देश के स्तर पर राज्य की छवि सुधार सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जिसका इमेज हो सकता है। जब लालू जी के साथ जाएंगे वो जो चले गए, अब स्वाभाविक रूप से उस छवि पर कुछ बादल तो लगेंगे और वो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा उनका कंप्रोमाइज हुआ। और जहाँ तक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रिलेटिव सेंस में कह रहा हूँ, सापेक्षिक सेंस में नीतीश कुमार की तुलना में लालू जी कोसों आगे हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट होता है पॉलिटिक्स में, और आज की राजनीति जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया है, रिवर्स गियर में आ गया है, वो पीछे आए हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ आए हैं, जो इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से पीछे हटे। स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बढ़त हो सकती है, और जब उनके पास ताकत होगी तो नीतीश कुमार जी एक मुखौटा के सिवा और कुछ नहीं रह जाएंगे। चलिए, लेकिन उनका चेहरा ऐसा है जिस मुखौटा का उपयोग इन्होंने किया है, और ये इनकी नजर में अगर उनकी तरफ से होता तो ये उनके हित का फैसला है और सही फैसला है। ऋषि मिश्रा जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की साथ मुलाकात हुई नीतीश जी की, वो एक आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स था। खैर जो भी हो, परिणाम ये हुआ जैसे नीतीश जी निकलते हैं तो तीनों ही यादव मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नीतीश जी की गैर मौजूदगी में, और इस बात का ऐलान कर दिया जाता है कि नीतीश जी ही होंगे इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। अब हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि तकरीबन 15 साल की जो राजनीति रही है नीतीश कुमार जी की, एंटी लालू राजनीति, या जो 20 साल तकरीबन 15 साल तक लालू जी सत्ता में रहे, वो उसका बेडरॉक आपका एक ही था। पहले जंगल राज, फिर बाद में आपने कहा आतंक राज। अब जब जनता के पास आप जाएंगे तो क्या कहेंगे? पहले आपने झूठ बोला, एक चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं, एक चीज़ हमको आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, जो हकीकत है कि 20 वर्षों तक हम लोग अलग अलग थे। आज के दिन में हम क्यों साथ आए? हम साथ इसलिए आए हैं क्योंकि जो पिछले 9 वर्षों का स्टेट का काम हुआ है, विकास हुआ है, और सर्व समाज का विकास हुआ है। हम ऐसा विकास करना चाहते हैं जो समाज को जोड़ के चले। तो भाजपा के साथ थे आप? समाज को जोड़ नहीं, भाजपा ने जब नहीं सुन लीजिए, जब भाजपा ने अपना एजेंडा चेंज कर दिया तो हमने भी अपना रास्ता अलग कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल आज अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि आपको तब लगा कि चेंज हो गया गोवा के राष्ट्रीय शिवपूजन जी, अब वो हम उस पे बाद में आएंगे। अफसोस इस बात का है कि इतने सीनियर आदमी हैं हेमंत किशोर ऋषि जी, सीधा सवाल है आपसे कि भाजपा ने पहले मैं इनका तो जवाब दे दूं, चेंज किया, एजेंडा कब चेंज किया? एजेंडा मैं उस पे आ रहा हूं, लेकिन जो गोधरा के बाद एजेंडा चेंज आपको नहीं लगा था? नहीं, इन्होंने जो कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यू को अलग मान के चल रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? आज जो चीज़ हुआ है, आज के दिन में राष्ट्रीय जनता दल यू एक आइडेंटिटी है, एक हो के हम इलेक्शन लड़ेंगे, और एक हो के हमारा एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा के लिए। तभी हाल के दिनों में फिर इस तरीके का बयान रघुवंश जी का कि 145 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की दावेदारी वाली बात आई, फिर नीतीश जी का ये बयान कि 243 पे ही लड़ लें। आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? हर एक आदमी को बोलने की वो है, बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसने क्या बोला? जो हमारे शीर्ष नेताओं ने कभी कुछ बोला? जी, शीर्ष नेताओं ने कभी कुछ नहीं बोला। देखिए शिवपूजन जी, विवेक जी, ये इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहते हैं। एक लाइन, आज भी दोनों पार्टियां अलग हैं, विलय नहीं हुआ है। सही बात, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन है, इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन के बाद होगी, गठबंधन की राजनीति होगा। एनीवे, अब आगे बढ़े, इलेक्शन के बाद वो भी होगा, उसके लिए मत परेशान। इलेक्शन के बाद वो भी होगा, विलय भी होगा। चलिए उस पर भी हम चर्चा कर लें। जी विवेक जी, इसके बाद हम दानिश आपके पास आते हैं। विवेक जी, आपको शिवपूजन जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है
जैसा आपने कैप्शन बनाया है कि चेहरा और वगैरह वगैरह करके, ये पूरा चुनाव जो है नीतीश जी को अपने चेहरे के बारे में बताना पड़ेगा पूरे बिहार में सबसे पहला, क्योंकि उनके कई रूप जो है बिहार के लोग उनके पूरे राजनीतिक जीवन में देखा है। लालू जी के साथ भी इनके विकास का चेहरा तो आपने भी जबरदस्त तरीके से उसको कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि लालू जी के साथ भी राजनीति करना, लालू जी को त्याग के लालू जी के खिलाफ भी राजनीति करना, अटल जी का हाथ पकड़ना, गोधरा में मोदी जी की तारीफ करना, उचित समय पे उनसे विरोध करना, अपना एक सेल्फ और व्यक्तिगत राजनीति सिर्फ उन्होंने किया है पूरे जिंदगी पूरे जिंदगी किया है। रामविलास पासवान जी के चलते एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी, वो फुल यू टर्न लेके रामविलास पासवान जी के चलते रामविलास जी के चलते नहीं फुल सर्कल रामविलास जी के चलते आरंभ किए थे वहीं पहुंच गए फुल सर्कल। रामविलास जी के चलते एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, वही रामविलास पासवान जी के साथ है। आपको ना तो मायावती ना राम लालू जी जीतन राम मांझी जी के नाम का हवाला दे करके कोशिश कर रहे थे कि शायद ये विलय की प्रक्रिया या गठबंधन की प्रक्रिया इसको टाला जा सके, ऐसा नहीं हो पाया। ठगासा महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम कहीं से ठगासा महसूस नहीं कर रहे हैं। हमें एक उम्मीद थी कि नीतीश कुमार का जो कुशासन है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लगातार अपना फेस चमकाना, आम जनता के हितों का ख्याल नहीं रखना और ठेकेदारी में जो लूट मची हुई है उससे कहीं ना कहीं से निजात मिले। लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे। आज उनकी सरकार है, उनके सरकार की गठबंधन है। अब लालू प्रसाद यादव जी को अब हम के नेता बात कर रहे हैं लूट का, जो हमारे 34 एजेंडे, देखिए आपको टोक रहे ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं लूट पर। जी ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं हम के नेताओं को लूट की बात करना जो है वो शोभा नहीं देता, शायद ये तात्पर्य हम पहले नहीं, लूट की बात इसलिए कहना शोभा। देखिए, विश्वास पहले जब ऋषि मिश्रा जी बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट लफ्ज़ में कहा कि हम इतिहास को नहीं देखना चाहते। इतिहास ये रहा है कि 15 साल तक लालू प्रसाद यादव की सरकार को इन लोगों ने पानी पी कर कोसा। और ये हम का इतिहास ये रहा है जिनको हम लोगों ने बनाया मुख्यमंत्री, वो हमको छोड़ के चले गए। एक समय में बोलते हैं कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे, एक समय बोलते हैं कि हम इनके साथ जाएंगे, एक समय बोलते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, उस पर एक समय बोलते हैं हम अकेले लड़ेंगे। कौन विश्वास करता है हम पर आज के दिन में? देश में कौन विश्वास करता है पहले हम पर, पहले ये बता दें। तकरीबन 150 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ से ज्यादा का म्यूजियम बन रहा है। मैडम तुषार म्यूजियम जब बना था तो वो भी 500-600 करोड़ रुपए में बन गया था, लेकिन यहाँ चूंकि घूसखोरी चरम सीमा। तो फिर 8 महीना मुख्यमंत्री थे मांझी जी, क्यों नहीं एक्शन लिया? 8 महीना मुख्यमंत्री थे मांझी जी। मूल सवाल तो यही है, अगर 8 महीना भाई वीरेंद्र जी, तो 8 महीना सवाल तो यही है कि बहुत मुश्किल होगा। 8 महीना मांझी जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं जवाब दिया उन्होंने? दानी जी एक मिनट भाई वीरेंद्र जी, मूल सवाल तो लेकिन वही का वही रहेगा। 17-17.5 साल की जो राजनीति हुई है, लालू जी को कोस करके इस राजनीति परवान चढ़ी। अब जब लालू जी खुद ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार होंगे कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट, जनता के पास जब जाएंगे क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले से तय था और आप लोग बार बार चलाते थे। बीच में ये क्या चल रहा हमारी था? बात या तो पूरी कर लेने दीजिए या अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब बोलने की इजाजत दीजिए। सुनते हुए आपकी बातों से जो प्रश्न उपज रहे हैं उसको बड़ा सहज तरीके से मैं आप पर रख रहा हूं। मैंने कहा अभी तक जो ये पहले से तय था, आपने कहा, फिर बीच में जो 145 सीट की बात सुगबुगाहट हुई। मैंने कहा ना कि हमारे नेता न नीतीश कुमार जी बोले, न माननीय लालू प्रसाद यादव जी का बयान आया। अगर हम बयान देते हैं, कोई और दल के वरिष्ठ नेता बयान देते हैं, वो अलग बात है। जो शीर्ष नेता हैं उनका कोई बयान नहीं आया है और मैं बार बार कहते आया हूं, रघुवंश जी शीर्ष नेता नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट। इस पर शीर्ष नेता का मतलब सुप्रीमो नहीं है। अरे सुप्रीमो नहीं है, आप उसको जीज क्यों दे रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है वो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अधिकृत है, अगर उनका बयान आता तो हम आज मानते, लेकिन उनका कोई बयान ही नहीं आया इस तरह का जी। न नीतीश जी का बयान आया और ना हमारे लालू प्रसाद यादव जी का बयान आया। मूल प्रश्न लेकिन आप लोग ट्विस्ट करके जैसे तैसे और हमारे विरोधी जंगल राज आतंकवाद नहीं कहा था ना, जो विरोधी लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, ये घबरा गए हैं और अनाप शनाप देख रहे हैं। माननीय रामविलास जी क्या क्या बोल रहे हैं, अरे रविशंकर जी क्या क्या बोल रहे हैं,
उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं कि अब स्ट्रेटजी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये लोग घबराहट में बोल रहे हैं और ये इन लोगों का सुपरा साफ हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं कह के जा रहा हूं, इन लोगों का सुपरा साफ हो जाएगा बीजेपी के लोगों का। चलिए इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दबाने के लिए ही हमारे नेता ने इस तरह का कुर्बानी देने का काम किया है। तमाम जितने पेज फंसे हुए थे उसके बावजूद कम से कम इस महागठबंधन ने अपने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के नाम की घोषणा तो कर दी। आप कब तक चुनावी मैदान में उतरते रहेंगे 3D चीफ मिनिस्टर के जरिए? ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, दोनों ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का नाम हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, दोनों ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का नाम हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था। तो ब्रेक के बाद अगर फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। यहाँ पर प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहते हैं। बड़ा विचित्र सा लगा, नीतीश खुद नदारद थे और तीनों यादव मिलकर के घोषणा करते हैं नीतीश जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाने के लिए। नीतीश ने अपनी भूमिका निभा दी थी तब तक। नीतीश जी ने जो चक्रव्यूह रचा, उसके बाद माननीय लालू प्रसाद यादव जी, और आप अगर उनको इस रूप में देखते हैं तीनों यादव, हालांकि मैं तीनों को नेता के रूप में भी देखता हूँ, ये इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था उस दिन ही। राहुल गांधी जी से मुलाकात मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके पहले जिस दिन कांग्रेस की तरफ से ये घोषणा हो गई थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उस दिन स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था। आप राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे तो दो ही मेजर फॉर्मेशंस है, बीजेपी लेड एनडीए फॉर्मेशन एंड कांग्रेस लेड यूपीए फॉर्मेशन। कहीं न कहीं अगर आपको बड़ी भूमिका निभानी है लोकल लेवल में, तो कहीं न कहीं आपको दोनों में से एक फॉर्मेशन में जाना है। स्वाभाविक रूप से नेशनल पॉलिटिक्स हावी हुआ रीजनल पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली, एक मिनट, तो एब्सोल्युटली, तो आपके कहने का मतलब ये है यानी कि यहाँ पर जो आइस शब्द था नीतीश कुमार की तरफ या लालू जी की तरफ, जो इनके एस्पायरेशंस थे स्टेट लेवल के, उस एस्पायरेशंस पे हावी कहीं ना कहीं लार्जर नेशनल एस्पायरेशंस ऑब्वियसली। और प्रैक्टिकल पॉलिसी, आइडियोलॉजी की बात बेहतर है लोग ना करें। ये इनकी पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी हो सकती है, फेथ नहीं है। अगर ये फेथ हुआ होता, कम्युनल, नॉन कम्युनल, सेकुलर, तो आप इतनी अवसरवादिता नहीं देखते। मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि उससे इतना रिएक्शन होता है कि हम रैशनैलिटी से दूर हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है कि हमको राजनीति करनी है तो सत्ता में आना स्वाभाविक है। जो लोग राजनीति करते हैं सत्ता में सिर्फ सर्वाइवल की राजनीति कहा जाए तो अगर वहां सत्ता में आना है तो इस वक्त बीजेपी को रेफरेंस मान के, एनडीए को रेफरेंस मान के राजनीति करनी है। स्वाभाविक रूप से ऑल्टरनेटिव राजनीति यही हो सकती है। और चूंकि बिखरे हैं, कमजोर हैं, कॉन्फिडेंस घट रहा है, एक होने की कोशिश की गई और ये क्लिक नहीं कर रहा था इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो कहें, लेकिन रघुवंश बाबू जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं जी। कल ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश की है अब्दुल बारी सिद्दीकी के रूप में। उनके बयान को मैं उनका बयान नहीं मानता, लालू जी का बयान था। उन्होंने एक बार्गेनिंग चिप भेजा, वह सक्सीड नहीं किया। शायद इसको वो शुरू में किया, मुझे कहने दीजिए, लेट मी फिनिश। प्रचार है, ये विरोधियों का प्रचार है। सिद्दीकी साहब के साथ मैं सिद्दीकी साहब के साथ था जब बाइट लिया जा रहा था जी। ये नवल बाबू से ऐसी उम्मीद हमको नहीं रहती है, लेकिन पता नहीं डिस्ट्रक्टिव दिमाग के ये आदमी हैं। हमेशा लालू जी, नीतीश जी डिस्ट्रक्टिव, अगर एनालिसिस आपके खिलाफ जाता है तो उसे डिस्ट्रक्टिव दिमाग ना कहा जाए, अच्छी बात नहीं लगती है। मुझे कहने दीजिए,
विश्लेषण, एक मिनट, मैंने एक कहा कि कहीं आपने आरोप लगा दिया, जवाब आप दे जानते दीजिए। हैं जवाब दे सिद्दीकी दीजिए। साहब का राजनीतिक जीवन कितने दिनों का है? आपने नहीं, बहुत राजनीतिक इल्जाम जीवन लगाया। सिद्दीकी साहब का कितने दिनों का है आपको जानकारी है ना? उनको कोई सिखाएगा कि ऐसे बोलो? अगर मेरे बारे में कहा जाता, सुन लीजिए, किसी आपकी और बात के सुन बारे लीजिए। में कहा जाता, विवेक तो ये विवेक बात ठाकुर समझ साहब, में आए। विवेक ठाकुर साहब, नहीं, किस प्रसंग में आप उन्होंने क्या बयान तात्पर्य दिया, निकाला? जी। किस प्रसंग में बयान दिया, नवल बाबू उसको नहीं दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो कहे कि भाई मांझी जब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? जी, संदर्भ नहीं बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि साल वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन विवेक ठाकुर जो भी जी, वापस विषय पर आते हैं। विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। ईमानदारी से हुआ है और नीतीश कुमार जी को हमारे लोग माने हैं नेता और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के। फिर जहर की बात क्यों हो रही है? कहाँ जहर की बात हो रही है? जहर पी रहा है, क्या जहर पी रहे हैं? जहर की बात मैं जानना चाहता हूँ। लालू जी कहते हैं मैं हर तरह का जहर पीने ये के लिए बीजेपी के खिलाफ में बोला, जी नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, जहर पीने की बात गौर कर रहे हैं। मैं शुरू से बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं। सुन लीजिए, आपको क्या लग रहा है ऋषि जी, जहर पीने की बात सुन लिए नहीं तो हमें नीतीश जी का साथ आना उससे क्या पहले है? मैं एक चीज और बोले, उससे पहले नहीं पूरा भारत आज देखा है। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। इसके चलते अगर मुझे जहर भी पीना पड़े तो मैं पी लूं। भाजपा को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी, भाजपा को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम कोई कुर्बानी देने को तैयार भी मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे, कुर्बानी फिर क्यों दे रहे हैं? अब शब्दों को आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जनता सब देख रही है, वही तो और जनता भी समझ रही है। जनता की तरफ से मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, यादव जी का किस संदर्भ में वो बयान था? भाई संदर्भ, बीजेपी को भाई रोकने के वीरेंद्र लिए जी, उन लोगों तो ने जहर जो का बयान दिया है, जहर का घूंट का आज के मतलब क्या डेट में हुआ? जहर का शब्द का प्रयोग दोनों तरफ से सुन आप लीजिए, जितना संदर्भ क्या है? सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए, पूछेंगे जनता आपको तय कर ली है, जवाब सुन लीजिए। जनता तय कर ली है, जनता तय कर ली है। कल भंग करिए ना, कल भंग करिए विधानसभा। अभी ना हुआ था, हो गया लाइन। अरे कल अभी करिए, कल अरे करिए। अभी ये ना ऋषि जी, अब ऋषि चुनाव हुआ जी, था, ऋषि जी, अरे अभी ये ना चुनाव हुआ था, ऋषि जी, इसके पहले हम दानी जी के पास आए यात्रा कर रहे थे बंगाली भाई। हाँ तो उसमें भी रहिएगा, उसमें भी सिंगल पार्टी रहिएगा, उसमें भी एक मिनट, एक एक करके बोल लीजिए। आप ठीक है। आपकी मार कर देखो, भाई वीरेंद्र जी, ऋषि जी से आपकी मार कर आपको देखो। क्या लग रहा है ऋषि जी? हर बार वो पीछे जहर जाते का थे, घूंट, उसी तरह ये बीजेपी जहर का के घूंट क्यों? विवेक ठाकुर जी कह रहे हैं देखिए, शिवपुरी कि जी। आपकी देख लेंगे। अरे अभी क्या, अभी तो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उसमें आप नहीं रहे। पटकनियां उठाए हैं। और उतना ही नहीं, अगर आपकी बात को थोड़ा और आगे भी बढ़ाऊं, कम से कम आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम की घोषणा तो कर दी। ये तो भाजपा बताएं अभी तक कौन क्यों नहीं कर कैंडिडेट पाई? है, सीटों तो अनाउंस करें कि कौन कहाँ क्या लड़ रहा है। एक आदमी 80 सीट मांगता है, एक आदमी बोलता है कि हम लड़ेंगे 50 सीट पर, एक आदमी बोलता है हम लड़ेंगे 80 सीट पर, 90 सीट पर। अरे वो तो आपके यहाँ भी अपनी था, तो बात कर ले। वो तो आपके यहाँ भी था, 145 का दावा नहीं, तो फिर हमारा तो फैसला हो गया ना, ये तो सवाल बचने वाला है, कौन सा तूफान मचने वाला है? ऐसा है शिवपूजन जी, देखिए अब क्या है कि सीजन चढ़ चुका, अब शर्मिंदगी जो है इनके नेताओं के से चला गया, अब वो नीचे पर्कुलेट कर रहा है। अलग विषय है, ये बताइए तक जो बात कर रहे हैं क्या उसको ये आप हम पर उठा रहे हैं। झारखंड के देखिए, फॉर्मूले हम पे ही वापस चुनाव आ रहे हैं। लड़ेंगे? Yes, हम उसी विषय पर आ रहे हैं शिवपूजन जी। देखिए ये इनका स्ट्रैटेजी जी, मुबारक हो। हमारा भी एक काम करने का पद्धति है राष्ट्रीय पार्टी, और ये आज से नहीं रहा है। रमन सिंह केंद्र में मंत्री थे, जब पार्टी ने तय किया कि छत्तीसगढ़ आपको जाना है मुख्यमंत्री, तो वो गए। मान लें कोई किरण बेदी भी अभी थी, किरण बेदी भी थी, दोनों एग्जांपल दीजिए ना, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, दोनों एग्जांपल दीजिए ना, साहब भी हैं, दोनों एग्जांपल, सब एग्जांपल दीजिए, मोदी जी के नाम दीजिए, सबका नाम बोलिए, सबका नाम बोलिए। देंगे आपको, कहाँ चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, आप अपना चिंता करिए। जब हमारे साथ इस समय भी तुमने नाम अनाउंस किया था, देखिए हमको भी तो आपके पार्टी के लिए चिंता करना पड़ेगा ना। अरे कि कौन सा पार्ट चला रहे हैं, दोनों नेता जब अपना चिंता के चलते आके जहरवर पी पे आके मिल रहे हैं, बिहार पीछे जा चुका है। ठाकुर साहब, हम आपको बाहर करने के लिए एक हो रहे हैं, आपको बाहर करने के लिए, परमानेंट बाहर करने के लिए एक हो रहे हैं। सफाई जनता को देना पड़ेगा ना। अभी चलिए जनता के बीच चलिए, अभी हम लोग चल रहे हैं जनता के बीच में। क्यों ना ये मान लिया जाए कि 3D चीफ मिनिस्टर का फिर आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत बढ़िया हुआ कि बेमेल मिलन सिनेमा जो आपको बना रहे थे, बेमेल मिलन सिनेमा जो बना रहे थे, कल तक यही बोल रहे थे, कल तक यही बोल रहे थे, कल तक यही बोल रहे थे अलायंस नहीं होगा, कल तक यही बोल रहे थे अलायंस नहीं होगा।
ठुक भाई चुका है। मैं ताल ठोक दिया हूँ। वीरेंद्र बाबू, तो आइए मैदान में। पटकनिया नहीं दिया तो फिर राजनीति ताल ठुका हुआ है। चलो तो देख लें। पटकनिया दे देंगे, दानिश जी, पटकनिया। आपसे हम समझना चाह रहे आपको मुंह पे हैं, बोलने दानिश का रिजवान जी, बोल रहा हूँ, एक मिनट आपको धोबिया पाठ खिला दूंगा। चलिए ना, वो तो निर्णय होगा जो धोबिया जज पाठ देगा ना। जनता किसको देती है? धोबिया पाठ जनता को फैसला करने देती है। लेकिन दानिश जी, आपसे समझना चाह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं भाजपा जो है झारखंड के फॉर्मूले को ही अपनाना चाह रही है बिहार में? सुना यह भी है कि आपकी नजदीकियां भाजपा से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और सीटों को लेकर के शायद कुछ पेस उधर भी फंसा हुआ है। लेकिन अगर भाजपा कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी घोषणा करती है तो शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए, इसलिए 3D चीफ मिनिस्टर के सहारे भाजपा उतरना चाह रही है चुनावी मैदान में। देखिए, ये भाजपा का आंतरिक मामला है कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट उतारती है कि नहीं उतारती है, ये उनका आंतरिक मामला है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जनता के वो 34 एजेंडे जो जीतन राम मांझी जी ने अपने सरकार में कहे थे और जो कैबिनेट से पास कराया था। चलिए, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है ना, हम आपके 34 एजेंडे पर भी चर्चा करना चाह रहे हैं। 243 लड़ेंगे कि नहीं पूछ लीजिए, 243 सीट्स लड़ेंगे कि नहीं? लेकिन नहीं 243 सीट्स लड़ेंगे कि नहीं पूछ लीजिए। एक मिनट, 2 रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर। हम आपके जैसे नहीं हैं। नवल किशोर चौधरी देते हैं जिसको यहाँ पर 2 रेफरेंस हम भी खुश हैं कि आप मेरे जैसे नहीं और हम आपके जैसे नहीं, हम खुश हैं। दिल्ली के एक्सपेरिमेंट, आप मेरे जैसे नहीं, हम खुश हैं। एक्सपेरिमेंट। देखिए, भाजपा के संदर्भ में झारखंड मॉडल का जो रेफरेंस मैंने दिया था आपको ऑफ एयर, उसका संदर्भ बीजेपी के संदर्भ में नहीं था। वह मॉडल है कि आप देखेंगे हेमंत सोरेन के बारे में जी, एक समझौता हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी ने सेकंड फिडल प्ले करना जिसको कहते हैं, द्वितीय जगह के लिए स्वीकार किया, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि इस इलेक्शन में हम आपको मानते हैं नेता और हमारा नेता जो आजकल सुप्रीमो कल्चर और डायनेस्टिक रूल में बेटा और बेटी और पत्नी के सिवा तो और कोई होता नहीं, आप जानते हैं जी, तो वो डेप्यूटी सीएम होगा। लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में ये डेप्यूटी सीएम बन जाएगा और इस तरह से या जो यंगर जनरेशन और जो मेरा दूसरा खान वो है, और हुआ आपने झारखंड में देखा, हेमंत सोरेन पहले डिप्टी सीएम के रूप में आए और बाद में सीएम। मेरी शुरुआती दौर में कई लोगों से बातचीत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी होती रही, एनालिसिस के कई मित्र हम भूल जाते हैं कि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं और एनालिसिस का मतलब छानबीन करना होता है, डाइसेक्ट करना होता है और उसको डिस्ट्रक्शन नहीं समझा जाता। मेरी जो समझ मेरी आएगी वही बोलेंगे, आप उसको काटिए, आपको पूरा कर। तो उसके अनुसार ये मिनिमम प्रोग्राम माननीय लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से हो सकती थी। मैक्सिमम डिमांड था कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। स्ट्रैटेजिकली हम अनाउंस नहीं करेंगे, कल दावा करेंगे। तो स्ट्रैटेजिकली अपर हैंड लालू जी का हुआ। हाँ, यस, अभी सेकंड मिनिमम उसका जो था बार्गेनिंग का जी, कि भाई आपको मानूंगा मुख्यमंत्री, लेकिन डेप्यूटी सेकंड पर्सन हमारे यहाँ का होगा जो फाइनली सक्सीड करेगा और सुप्रीमो और डायनेस्टिक। चलिए, हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक की, लेकिन ये मेरी समझ जानते हैं। बहुत बधाई ऋषि जी, मैं स्पेकुलेट करने का ऋषि जी आप थोड़ा मंथन कर लें, आपसे हम जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। राजनीति क्या और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, दोनों ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का नाम, हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, दोनों ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार का नाम, हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। विवेक ठाकुर जी यहाँ पर आपके पास आना चाहते हैं। कम से कम जो महागठबंधन है, महागठबंधन ने एक चेहरा तो आगे कर दिया, नीतीश जी का चेहरा, विकास पुरुष माने जाते हैं, अच्छी स्वच्छ छवि रही है, बहुत मुश्किलें हो सकती भाजपा के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि ये इनका स्ट्रैटेजी था, मैंने पहले भी आपको कहा, हमारी एक अपनी रणनीति है काम करने का और ये सफल रणनीति रही है कई प्रदेशों में और वर्षों से। इसलिए ये हम लोग के लिए विषय नहीं है। जब संसदीय बोर्ड बैठेगा
ये निर्णय हो जाएगा, पहले हो या बाद में हो, ये विषय भाजपा के कोई जल्दबाजी आपको नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इन लोग उसी चीज पे तो लालू जी परसों तक बोल रहे थे कि जब सामने नहीं कैंडिडेट आ रहा है तो यहाँ क्या हड़बड़ी। तो हमारे ही स्ट्रैटेजी का एडॉप्शन था, ये था कि नीतीश जी वॉज अ मैन इन अ हरी। क्योंकि ये तो देखिए क्या है कि इसमें स्टेट की राजनीति इसके गठबंधन में कहाँ हुआ है। ये तो हुआ है कि दो व्यक्ति आपस में बात की और कहे कि क्या होगा आपका, क्या होगा मेरा, नहीं मानिएगा तो होगा क्या। उसको आप देयर इज नो अल्टरनेटिव। नहीं, उपचुनाव के नतीजे को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं आप। नहीं, उपचुनाव को आप कैसे मानिएगा? अगर वैसे आप और बहुत जैसा प्रोफेसर साहब कहे कि अगर डाइसेक्ट करना है अगर आकलन को, तो उसमें भी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही निकली जी। अब तो ये अंतहीन है, कहां पर पहुंचेगा। अगर हम कहें कि उसमें हमारे 2-3 प्रत्याशी का चयन गलत हो गया तो शायद वो 4-3-7 हो जाता, फिर एक नई बहस शुरू होती। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि अब जब नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे कर दिया गया तो शायद भाजपा भी कोई रणनीति बनाए जिसके तहत एक आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट देंगे? नीतीश कुमार जी अपने आप को, मैंने पहले भी कहा कि कई चेहरे हैं नीतीश कुमार के। आप कह रहे हैं विकास पुरुष, ठीक है, वो एक चरण था जब इस चीज की मार्केटिंग थी। जब बीजेपी तो मार्केटिंग तो आपने भी किया था, जरा हमको ये बोलने आपने भी मार्केटिंग की थी। या तो देखिए आप ही बोलिए, हमरा वाला मार्केटिंग तो विवेक जी आपने भी किया था। नहीं, हम ये कह रहे, वही तो कह रहे। देखिए शिवपूजन जी, हमको समाप्त करने दीजिए। जब हम लोग थे तो ये चीज का मार्केटिंग हुआ, और जब ये वर्तमान नहीं हमारे हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं, वर्तमान मार्केटिंग क्या हुआ कि पूरे विश्व में एक फोटो छपा कि इम्तिहान की चोरी का एक बिल्डिंग का जो है, जिस पर कि उनके मंत्री जो है अगले दिन ये जस्टिफाई किए कि सिविल सर्विसेज में भी चोरी होता है। ये भी एक चेहरा निकला आज से 4 महीना पहले इम्तिहान का। तो किस नीतीश कुमार को अभी बिहार में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, लालू जी के साथ वाला कि बीजेपी के साथ वाला? ये तो बात, ये वर्तमान ऋषि जी आपको क्या लगता है करेगी जनता? कुमार का ये भी है विकास पुरुष, एक चेहरा माननीय मुख्यमंत्री, एक चेहरा फिर आपके पास आएंगे, एक चेहरा प्रमाणिक चेहरा, एक चेहरा माननीय मुख्यमंत्री का ये भी है, एक सामने आएगा। एक बार आया है, बिहार वोट दे चुका है, एक चेहरा फिर से नाम पर एक चेहरा माननीय मुख्यमंत्री का ये भी है। एक भी वादा नहीं पूरा किया है, तो वैसे चेहरा को जनता, बिहार की जनता खोज रही है। एक सेकंड ऋषि जी, बड़ा एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये तो आलम है, जब जनता के पास जाने का वक्त आ गया है ऋषि जी, तो जनता के पास जाकर के निश्चित रूप में नीतीश कुमार अपने कार्यकाल का वर्णन करेंगे। क्या थोड़ा सा भी क्रेडिट आप भाजपा को तब देंगे या बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आती है इसमें? कहाँ से आती है? 7 साल रहा, 7 साल रहा, नेता था मुख्यमंत्री, नेता कौन थे? कौन थे नेता? गुजरात में जो विकास हुआ, जो भी विकास गुजरात में हुआ, उसका श्रेय देते हैं नरेंद्र मोदी को। दानिश जी, गुजरात में क्या अरब नेता थे नीतीश कुमार, मजबूत नेता थे, 100 से आपको चलाते थे, आवाज नहीं निकलता था। चुनाव मैदान मत उतरना। आपकी पार्टी कितना डेंट कर सकती है, क्या लग रहा है आपको? जी दानिश जी, प्रश्न को जरा दोहराएं। मैं कह रहा हूं इस चुनाव में आपकी पार्टी कितना डेंट कर सकती है? देखिए, हमारे लिए मैदान खुला हुआ है। पहली बार हम अकेले लड़ रहे हैं, पहली बार मैदान में उतरे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि लगातार जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेंगे, हर एक जगह जो होर्डिंग्स दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार जी का चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, अगर नीतीश जी का चेहरा बहुत अच्छा है तो आखिर उन्होंने धान घोटाले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप दी? दूसरा, अगर उनका चेहरा बहुत अच्छा है तो शिक्षक घोटाले बिहार में हुए हैं। और कौन सा घोटाला हुआ, किसकी बात कर रहे हैं? कहां से घोटाला बोल रहे हैं? ये लेना सर, सुन तो लेना सर। कहां सुन ले, कहां पर घोटाला हुआ बताइए तो। जो मन में आएगा बोल दीजिएगा। आप लोगों की आदत है, आपके जो नेता है उनकी भी वही आदत है, जो मन में आता है बोल देते हैं टीवी चैनल पे। कहां पर घोटाला हुआ, किसने घोटाला किया बताइए तो आप। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कौन सा शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है? शिक्षक भर्ती घोटाले में जो जाली सर्टिफिकेट, क्या बोल रहे हैं? इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी इनके नेता है, ये मान लिया जाए होर्डिंग्स में अब लालू जी, नीतीश जी साथ साथ दिखेंगे। ऋषि जी, शिक्षा की बात बिल्कुल रहेंगे। आप कहाँ हैं? आप अभी इलेक्शन तो शुरू होने दीजिए। जाते
साथ अंतिम टिप्पणी कैंपेन प्रोफेसर साहब करेंगे, आपसे एक मिलना मंच पर चाहते आएंगे, एक हैं। मंच बिहार पर की राजनीति आएंगे। किस ओर अग्रसर आपको दिख रही है? बहुत संक्षिप्त में प्रोफेसर साहब। क्राइम और करप्शन का यूनिफिकेशन है, इसका निर्णय करना है बिहार की जनता। यही है बिहार का। बहुत नर्सरी। सारे लोग तो आज आपके साथ हैं, अहमदाबाद में जाके मिलते हैं। ऋषि जी इसकी बात करते हैं साहब, बहुत संक्षेप में। सब तो आपके साथ हैं आज, सब तो आपकी पार्टी में और प्रोफेसर साहब बहुत संक्षेप में, बहुत वक्त की कमी है। और करप्शन आपने कहा क्राइम और करप्शन, प्रोफेसर साहब आपको क्या लग रहा है? साथ गए तो विकास, सारे लोग इनके साथ हैं तो वो क्राइम के वो करप्शन दोनों बोलिए। चलिए खैर, बहुत वक्त मिलेगा जनता को सफाई देने का। बहरहाल ऋषि मिश्रा जी, विवेक ठाकुर साहब, भाई वीरेंद्र जी, नवल किशोर चौधरी साहब और दानिश रिजवान साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बिहार से। धन्यवाद देता हूँ, दोनों ऐलान कर दिया नीतीश कुमार का नाम। हमारे यहाँ कोई नहीं था, हमारी पार्टी में भी कोई इस तरह का उम्मीदवार नहीं था।